जादुई गुफा। झारखंड में एक बहुत ही प्रसिद्ध गांव था। वह गांव अपनी दोस्ती और मेहनती मजदूरों के लिए प्रसिद्ध था। आज तो मैं अपना सारा काम खत्म करके ही लौटूंगा। भैया कमलेश, कैसे हो मेरे मित्र? मैं तो बहुत मस्त हूँ। क्या तुम्हारी दोस्ती मुझे कुछ होने दे सकती है भला? तो चलो आज अपना अपना काम समय से पूरा करें और शाम को गुड़िया का खेल देखें चले। हाँ भाई चलो। ऐसे कहकर दोनों अपने अपने खेत को जोतने लग जाते हैं। काम करते करते शाम हो जाती है और दोनों अपना काम भी खत्म कर लेते हैं। चलो भाई, काम खत्म हुआ। अब चलो जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाओ। हाँ चलो भाई। ऐसा कहकर दोनों अपनी झोपड़ी में जाकर तैयार हो जाते हैं। आज तो मजा ही आ जाएगा। आज कितने दिनों बाद फिर से गुड़िया का खेल देखने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो अपने बचपन को याद करने लगा। ओ भाई चलो, कितना सजोगे? हाँ चलो। दोनों मेले की तरफ चल पड़े। दोनों मेला पहुंच गए। मेले में बहुत भीड़ है। दोनों ने पूरा मेला अलग अलग घूमा और फिर रात के 9 बजे गुड़ियों का नाच देखने पंडाल में जा पहुंचे। भाई पता है, मैं आज पूरे 9 साल बाद इस मेले में आया हूँ। मैं तो तुझे बोलता था चल चल, पर तू ही नहीं आता। दोनों गुड़िया का खेल देखकर पंडाल से बाहर निकले। तभी भीड़ से आवाज आती है, बहुत अच्छा, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। दोनों घर की ओर चलने लगे। ओह ओह। दोनों दौड़ते हुए। क्या हुआ बाबा, क्या बात है? आप इतनी रात को इस हाल में यहाँ कैसे? बेटा, मेरा ये हाल बहुत चोर। बेटा मेरी बात सुनो। हाँ बाबा बोलिए, क्या बात है? काली मंदिर के नीचे वाली गुफा एक जादुई गुफा है। मुझे वहां ले चलो। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। जल्दी, कोई सवाल ना पूछो। दोनों बाबा को लेकर गुफा के पास पहुंचे। जादू का देख तमाशा, खुल जा दरवाजा। गुफा के सामने से चट्टान हटती है और एक तेज रोशनी आती है। बेटा आओ मेरे साथ। तीनों अंदर जाते हैं। बाबा हम यहाँ क्यों आए हैं? बेटा यह एक जादुई गुफा है। इस गुफा की दीवारों पर जो भी तुम चित्र बनाओगे वो जिंदा हो जाएगी। बाबा के ऐसे बोलने पर वह जमीन से एक पत्थर उठाकर दीवार पर एक सेब बनाते हैं और वे सेब उनके हाथ में आ जाता है। यह देखो बेटे, मैंने अपनी शक्तियों से तुम्हारी नीयत परख ली है। आज से यह गुफा तुम्हारी है। इसका सही इस्तेमाल करना। ऐसा बोल के बाबा जमीन पर गिर जाते हैं और हवा में गायब हो जाते हैं। अरे कमलेश भाई, अब क्या करें? भाई रात बहुत हो गई है, आज रात यहीं रुक जाते हैं। भाई पर हम खाएंगे क्या? क्या हम लोग भी इस गुफा से अपने अपने खाने के लिए कुछ मांग सकते हैं? हाँ चलो कोशिश करके देखें। ऐसा बोल करके कमलेश भी दीवार पर खाने का चित्र बनाने लगा। उसके हाथ में तुरंत 2 थाली दाल भात और सब्जी से भर आती है। तभी सुबह हुई और दोनों की आंखें खुली। हैं, कमलेश चलो अपने घर चले, काम पर भी जाना है। अब हमें भला काम करने की क्या जरूरत? पता है मैंने एक रात सपने में क्या देखा? हम दोनों एक बड़े से महल में एक गाड़ी पर बैठे हैं और आराम कर रहे हैं। मैं समझ गया तू क्या कहना चाहता है, पर ये गलत है। हम ऐसा नहीं कर सकते। तुझे याद नहीं कि बाबा ने क्या कहा था?
दोनों बाबा की बात को याद करते हुए। अरे जरा सोचो, हमारी रोज की परेशानियां खत्म हो सकती है इस जादुई गुफा से। हाँ भाई, बात तो तुम्हारी सही है। अब उन्हें अपनी किसी भी चीज के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। वो जो भी चाहते थे वो जादुई गुफा की मदद से पा जाते थे। एक दिन, और कब तक मैं इस छोटे से झोपड़े में रहूंगा? आज ही जाके जादुई गुफा से अपने लिए एक महल मांग लेता हूँ। ऐसा सोचकर वो अपनी झोपड़ी से निकलकर गुफा के द्वार पर पहुंच जाते हैं। जादू का देख तमाशा, खुल जा जादुई दरवाजा। ऐसा बोलते ही दरवाजा खुल जाता है और हरिया अंदर आ जाता है। हा हा, वह क्या महल है। अपनी चित्र पूरी करने के बाद वो गुफा से निकलकर अपनी झोपड़ी की तरफ जाता है, जो अब एक भूत सुंदर महल में बन चुका था। क्या रे हरिया, तू तो बड़ा शरीफ बन रहा था, अब तो मैं भी ऐसा ही महल मांगूंगा। अब ये भी ऐसे महल में रहेगा? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब देखता हूँ ये मेरे जैसा महल कैसे बना पाता है। ये पेड़ यहाँ कैसे आया? अब मैं गुफा के पास कैसे जाऊं? बहुत सोचने के बाद उसे याद आया, जंगल में भी एक रास्ता है। ऐसा सोचकर वो जंगल से गुफा में जाता है। जादू का देख तमाशा, खुल जा जादुई दरवाजा। तभी दरवाजा खुलता है और कमलेश भी एक बहुत अच्छा महल गुफा की दीवार पर बना देता है। एक रात, तुम क्या कर रहे हो बेटा? मैंने तुम्हें अपना राज समाज की भलाई के लिए बताया था, ना कि तुम्हारी स्वार्थों को पूरा करने के लिए। तुम दोनों एक अच्छे इंसान हो, अपनी बुद्धि को समाज के कामों में लगाओ। कमलेश की नींद खुलती है और वह दौड़ा दौड़ा जाता है हरिया के घर की ओर। आधे रास्ते में उसे हरिया दिख जाता है, वो भी दौड़ते हुए आ रहा था। भाई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हम बाबा की बताई बातें भूल गए। क्या तूने भी बाबा का सपना देखा? हाँ देखो भाई, आज से हम दोनों कसम खाते हैं जादुई गुफा का इस्तेमाल हमेशा अच्छे काम में करेंगे। ऐसे बोल के दोनों गुफा के पास आकर अपनी भूल के लिए माफी मांगते हैं। हे जादुई गुफा, हम दोनों को माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। तभी गुफा से आवाज आती है, मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ। हरिया और कमलेश के आलीशान महल एक पक्के मकान में बदल जाते हैं और दोनों के पास एक चमकती हुई बढ़िया सी साइकिल आ जाती है। उसके बाद वो रोजाना गुफा की मदद से गरीबों को खाना खिलाने लगते हैं और कुछ दिनों के बाद अपने गांव के लिए एक स्कूल भी बनवाते हैं।